एक लड़की तुम्हारी लाइफ में आती है और तुम उससे जब इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, जिसको हम लव बोलते हैं, वही लड़की तुम्हारी लाइफ में एक स्ट्रेंजर बनकर रह जाती है और तुम चैट जीपीटी, गूगल, यूट्यूब जैसे हर प्लेटफॉर्म पे सर्च करते रह जाते हो दैट हाउ टू गेट माई एक्स बैक। और ये प्लेटफॉर्म्स भी बहुत स्मार्ट है। दे आर डिजाइन टू आंसर यू इन अ वे दैट फील्स सेटिस्फैक्टरी, ताकि तुम इसी लूप में फंसे रह जाओ इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग योर फेट। और सही भी है, क्योंकि अगर ये प्लेटफॉर्म तुम्हें सीधा सीधा आंसर दे दे दैट देयर इज नो प्रूवन टेक्निक टू गेट योर एक्स बैक, देन तुम मानोगे थोड़ी। तुम तो प्यार में पागल हो। तुम्हारी वाली तो अलग थी ना। अब अगर थक गए हो अपने सर हाथ पैर मार के उसको वापस लाने में, तो मैं तुम्हें बता दूं दैट शी इज नेवर कमिंग बैक। गॉड को पता था कि तुम्हारी लाइफ में इस लड़की को भेजने पे उन डीप इमोशंस को टच किया जा सकता है जो अभी तक अनटच्ड है, टू गेट द रियल पर्सन आउट ऑफ यू, ताकि देखा जा सके कि तुम्हारे इमोशंस पे तुम्हारा कितना कंट्रोल है और कितना नहीं। जितना वीक कंट्रोल, उतने ही ज्यादा रिलेशनशिप्स और उतने ही ज्यादा हर्टफुल ब्रेकअप्स। एंड ये तब तक चलेगा जब तक तुम समझ ना जाओ दैट शी इज नॉट योर लाइफ बट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़ के उस पर फोकस नहीं करना है, इंस्टेड अपनी लाइफ पे फोकस करके उसको एक हिस्सा बनाना है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड फर्स्ट लेसन्स ऑफ योर लाइफ, जिसमें आधे से ज्यादा लड़के फेल हो जाते हैं। सम सुसाइड एंड सम क्राई देयर होल लाइफ अबाउट दैट वन गर्ल। और क्यों सिर्फ एक लड़के के इतने डीप लेवल पे इमोशंस अफेक्ट होते हैं दैट अ बॉय इज अनेबल टू फॉरगेट हर फॉर इयर्स, एंड वहीं दूसरी तरफ वो लड़की कुछ महीनों में उस लड़के को भूल भाल के मूव ऑन कर जाती है। कभी सोचा है इस बारे में? क्योंकि एक लड़का बिना किसी वैल्यू के पैदा होता है और दूसरी तरफ एक लड़की एक वैल्यू के साथ। बिकॉज अ बॉय हैज टू बिकम अ मैन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, या सिर्फ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी। एक लड़की अगर कुछ ना भी करे तब भी उससे हजारों लड़के शादी करने को तैयार होंगे, तो शी इज बॉर्न विद अ वैल्यू। और तुम एक लड़के हो, अगर कुछ ना करो तो तुम्हारे खुद के परिवार वाले भी तुमसे बात करना छोड़ देंगे। एंड इट इज द रीजन एक लड़की तुम्हारी लाइफ में आके उस इमोशन को टच करके बाहर निकालती है जिस पर तुम्हारा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, विदाउट हर रियलाइजिंग इट कि वो ये कर रही है। इसलिए तो आसानी से छोड़ के भी चली जाती है और उससे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उसको तुमसे ज्यादा इमोशनली मैच्योर लड़के मिल जाएंगे जो ऑलरेडी इस चीज से गुजर चुके हैं एंड आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग सम वैल्यू। एंड अगर तुम अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, देन सोचो भी मत टू गेट इनटू वन until and unless you really have some values to provide. Try creating something big, जैसे मैं बना रहा हूँ खुद की ब्रांड क्लोथ को, क्योंकि खुद के पास अगर कुछ काम हुआ करने को तो फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट करने का मन नहीं करेगा। मैंने भी की एक्सपीरियंस रिलेशनशिप्स, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, एंड विद ईच रिलेशनशिप आई हैव ओनली बिकम इमोशनली स्ट्रॉन्गर। एंड मैं खुद के इमोशंस पे अभी भी कंट्रोल करना सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं है दैट आई हैव क्लियर्ड द लेवल ऑफ बीइंग इमोशनली इंडिपेंडेंट। आई थैंक एवरीवन हु हैड बीन माय पार्टनर, जिनकी वजह से मैंने ऐसी जर्नी एक्सपीरियंस की। एंड आज मैं तुम्हारे सामने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ, वरना सिर्फ एक बुद्धू बन के रह जाता जिसके पास शेयर करने को कुछ होता ही नहीं। अपना टाइम बर्बाद करना बंद करो उन प्लेटफॉर्म्स पे जो सिर्फ तुम्हें खुद से कनेक्टेड रख के अपना व्यूज एंड रिटेंशन रेट बेटर कर रहे हैं। बी द वन हु प्रोवाइड्स, नॉट द वन हु क्राइज। बाय।